जब भी एक लड़की शादी करके जाती है तो वो ये सोच के जाती है कि उसको वहां पे अपने मायके वाला ही प्यार मिलेगा और वो वैसे ही रहेगी जैसे आज तक वो रहती आई है। बट जाने के बाद रियलिटी कुछ और होती है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। हम सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करेंगे, हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। इन लॉज की तरफ से भी क्या प्रॉब्लम्स आती हैं एंड बहू की तरफ से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। बहू चाहकर भी एक बेटी नहीं बन पाती, चाहे वह कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर ले। ससुराल वालों और बहू के बीच में एक लाइन तो बनी ही रहेगी। उसको चाहे रिश्ते की मर्यादा कह लो, चाहे समाज के बंधन कह दो, कुछ भी नाम दे दो, बट वो कितना भी करेगी वो उनकी बेटी की जगह नहीं ले पाएगी। वह शायद इसलिए कि उसको जन्म किसी और माँ ने दिया है। तो ये चीज हमेशा से प्रूव्ड रही है। हमेशा लोगों ने देखा है कि जो सगी औलाद होती है ना, जिसको पैदा किया होता है, उसके साथ एक अलग अटैचमेंट होता है। एंड उसके बाद अपने सास ससुर को माता पिता मान लेना एक पॉइंट है, अपनी बहू को कह देना कि हमारी बेटी जैसी है एक पॉइंट है, बट उसको उसका दर्जा देना बहुत मुश्किल होता है। एंड यहीं पे सबसे बड़ी चूक हो जाती है जो लोग नहीं दे पाते, कि किसी भी रिश्ते को बनाने में बहुत समय लगता है। जब हम किसी से मिलते हैं, उसको समझते हैं, उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं, तो दोनों के बीच में, दो लोगों के बीच में एक रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करने में ना बहुत समय चला जाता है। एंड दूसरा, किसी परिवार में एक नया व्यक्ति जब शामिल होने होता है तो वहां पे जब बहू आती है स्पेशली, तो कल्चर का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। बहू एक अलग फैमिली से, अलग कल्चर से, अलग माहौल में 25 26 30 साल तक पढ़ लिख के अपना सब जो उसके बिहेवियर पैटर्न्स है उनको लेके आती है। उसका एक अलग ऑरा होता है, उसका एक अलग अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू होता है चीजों को लेके। तो वो सारी चीजें बीच में आती हैं। एंड एक इंसान को उसके फ्लॉज के साथ एक्सेप्ट करना हमेशा से लोगों के लिए मुश्किल रहा है। वो ये चाहते हैं कि ससुराल वाले स्पेशली ये चाहते हैं कि जो बहू आ रही है ना, तो वो एक रोबोट के जैसे आनी चाहिए और आते ही हम जो कमांड दें वो उसको फीड कर ले और पहले की जो कमांड है इस घर में एंटर होते ही डिलीट हो जाए। बट इंसानों के साथ ऐसा नहीं होता। उनके अंदर जो पहले से बचपन से चीजें रहती हैं वो चीजों को कैरी आउट करते हैं, उनको एकदम से छोड़ पाना भी मुश्किल नहीं होता। एंड फिर उसके बाद प्रॉब्लम आती है कि एक दूसरे से जेलस हो जाना, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड ना होना, या फिर जो भी बाउंड्रीज, अगर बहू की कुछ पर्सनल बाउंड्रीज हैं तो ससुराल वाले बार बार उनको कट करते हैं, उसको उसकी बाउंड्रीज में एंटर करते हैं, या बिना बात के किसी भी बात को, चीज को हाईलाइट करना। तो ये एक आम चीजें हैं जो एक आफ्टर मैरिज एक लड़की को फेस करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। यस यस। राइट। तो सबसे पहले इस टॉपिक को और डिटेल में अंडरस्टैंड करने से पहले हम ये समझते हैं कि परिवार क्या होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैमिली। परिवार जो होता है वो खून के जुड़े हुए रिश्ते होते हैं। किसी से शादी हो जाना या किसी बच्चे को गोद ले लेने से जो लोग उनकी फैमिली में एंटर होते हैं उनके साथ यस उनका कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होता है, उनको वो प्यार करते हैं, उनके साथ वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी शेयर करते हैं। बट जो एक कनेक्शन ब्लड रिलेशंस के बीच में होता है वो दूसरे लोगों के साथ उतना स्ट्रांगली बिल्ड कर पाना बहुत बार लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है एंड वहीं से प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट होती हैं। परिवार एक पेड़ की शाखाओं के जैसे होता है जिसमें अलग अलग डायरेक्शन में बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं। एंड बट एक जड़ होती है उसकी जो हमेशा उस पेड़ को बांध के रखती है एक साथ। ऊपर से बहुत सारी शाखाएं होती है बट नीचे से रूट एक होती है, सब एक रूट से जुड़े हुए होते हैं। एक अच्छी लाजवाब फैमिली के, हाँ, फैमिली हमें क्या देती है, एक फैमिली में क्या चीजें होनी चाहिए जिससे कि वो फैमिली एक हेल्दी फैमिली हम उसे मान लें।
इमोशनल सपोर्ट एक दूसरे को वहां पे मिलना चाहिए। दो तरफा संचार होना चाहिए, लाइक कि वहां पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो एक बहुत अच्छे और पॉजिटिव वे में कम्युनिकेट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक के मुंह पे कुछ और बोल दिया, फिर दूसरे के मुंह पे कुछ और बोल दिया, या फिर आगे से कुछ और पीछे से कुछ और, तो ऐसी चीजें वहां पे नहीं होनी चाहिए। एंड क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। सुरक्षा एंड संरक्षा। फैमिली वो होती है जहाँ पे आप सेफ फील करो, जहाँ पे आप पॉजिटिव फील करो। आपकी फैमिली आपको हमेशा एक सेफ जोन में रखती है। फिनेंशियल सपोर्ट आपको फैमिली से मिलता है। आप जब भी कभी ट्रबल में होते हो तो आपकी फैमिली आपको एक फिनेंशियल सपोर्ट देती है। और आपकी जो वैल्यूज है वहां पे आप वो वैल्यूज को शेयर कर सकते हो। एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे को नर्चर करना, बच्चों को नर्चर करना, अच्छे से उनको अपनी वैल्यूज देना, संस्कार देना, बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाना, ये सारी चीजें एक हेल्दी फैमिली के साइंस होते हैं। इसके बाद एक हेल्दी फैमिली में और क्या चीजें आती हैं? एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना, कि आपकी जो रिस्पेक्ट है वो बाउंड्रीज के साथ बनी रहे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूरी फैमिली मिल के वो प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे काम करती है, ना कि जिससे गलती हुई है या जिस वजह से गलती हुई उस चीज को ब्लेम करते रहना बैठ के। रदर देन जहाँ पे गलती हुई है उस चीज को सपोर्ट करना, उस फैमिली मेंबर को सपोर्ट करना, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, सीखना, लर्निंग के लिए रेडी रहना। ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा हूँ, घर के मुखिया हैं तो वो कुछ सीखेंगे नहीं। तो बच्चों से भी हम बहुत बार बहुत सारी चीजें सीखते हैं। एंड बिना शर्त के एक दूसरे से प्यार करना, मतलब कि अपने फैमिली मेंबर्स को अनकंडीशनल लव आपको देना आना चाहिए। हेल्दी एंड हैप्पीनेस आपकी फैमिली में होनी चाहिए, तो वो फैमिली को हम एक हेल्दी फैमिली मानते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मेन एजेंडा, ससुराल का परिवार। सभी परिवार में एक जैसी बात नहीं होती, हर फैमिली की अलग वैल्यूज होती हैं, अलग तरीके से एक फैमिली का रहन सहन तौर तरीके होते हैं, अलग कल्चर होता है। एंड जब एक लड़की ससुराल जाती है तो वहां पे उसको नए सिरे से चीजें सीखने पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो सीख के गई है ना वो वही चीजें आगे कंटिन्यू कर लेगी, ऐसा कभी नहीं होता। वो 10% चीजों को कंटिन्यू कर सकती है, मैक्सिमम टू 25% चीजों को कंटिन्यू कर सकती है, बट 75% चीजें उससे उसे अपने इन लॉज फैमिली की एडमिट करनी ही पड़ती हैं। चाहे वो हंस के कर ले तो अच्छा है, बट करनी तो पड़ेगी फिर भी। तो जब वो उन चीजों को एक्सेप्ट करना लगती है ना, तब वहां पे उसकी एक्सेप्टेंस होने लगती है। बट वो एक्सेप्टेंस भी होती है कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स के साथ या कोई ना कोई मतभेद के साथ उस चीज को एक्सेप्टेंस में लाया जाता है। तो अभी हम आगे अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन कौन सी मेन समस्याएं या प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके कारण एक लेडी या एक लड़की को ससुराल वाले अपना फैमिली मेंबर नहीं मान पाते। सबसे पहले आता है सांस्कृतिक अंतर, कल्चरल डिफरेंस। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि कल्चरल डिफरेंस बहुत रहता है। एक लड़की एक अलग फैमिली में बड़ी हुई है एंड अलग माहौल में उसकी शादी हो रही है, तो वो जाते ही चीजों को कैसे एक्सेप्ट कर लेगी? परिवार में या वहां पे जितनी भी चीजें हो रही हैं उससे संबंधित जो भी रीति रिवाज होते हैं या परंपराएं होती हैं उनकी, जो उनकी बिलीव्स बने हुए हैं, उन सब का बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। फिर उसके बाद आता है बड़ों के प्रति, जो घर के एल्डर्स हैं उनको रिस्पेक्ट देना। वहां पे मेल या फीमेल की या ससुर की या सास की क्या क्या भूमिका है, क्या क्या तरीके, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, बेसिकली हर चीज को उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। कई बार वहां पे लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा बैरियर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक पंजाब की लड़की की अगर शादी केरला में हो जाए तो वहां पे लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा बैरियर आ जाएगा, तो वो चीजें भी बहुत बार गलत फहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लीड करती हैं। नेक्स्ट इज नॉन वर्बल। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कुछ बोलते भी नहीं है, फिर भी वहां पे जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं, तो वो होती हैं कि आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो। अगर घर में कुछ बात हो रही है, आप वहां पे क्या जेस्चर्स दे रहे हो, कैसा आपका फेस एक्सप्रेशन आ रहा है, कैसी आपकी बॉडी लैंग्वेज आ रही है,
तो सम टाइम अगर आप किसी चीज पे रिएक्ट नहीं कर रहे हो, बिल्कुल शांत भी रह रहे हो, तो भी लोग उसका कुछ गलत मतलब निकाल लेते हैं कि इसमें तो ईगो बहुत है, इसमें एटीट्यूड बहुत है, इस वजह से ये ऐसे रिएक्ट कर रही है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें वहां पे देखने को मिलती हैं। फिर आपका जो भी कम्युनिकेट करने का तरीका है, उसमें 2 चीजें आती हैं, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट। एक तो डायरेक्ट जाके किसी को कोई बात कह देना, दूसरा जो रंजीत सर का बेस्ट फॉर्मूला है, उसको सैंडविच अप्रोच के साथ कहना। दोनों में बहुत फ़र्क होता है। एंड आजकल का जो टाइम है, जो हम इतने दिनों से देख रहे हैं, गर्ल्स आर मोर इनटू स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो चीज़ होती है, जिसके साथ प्रॉब्लम होती है, वो उसको जाके सीधा बोल देती हैं, तो वहाँ से प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। फिर किसी पे कमेंट करना, उसको क्रिटिसाइज करना, या बात-बात पे अगर कोई बात कर रहा है, कोई बातचीत हो रही है, उसमें टॉन्टिंग बिहेवियर लेके आना, बहू के लिए या फिर किसी और के थ्रू बहू को टोंट करना, घुमा-फिरा के, ये चीजें गलत डायरेक्शन में रिश्तों को लेके जाती हैं। इमोशनल इंटीमेसी या इमोशनल कनेक्शन इन लॉज के साथ इनिशियल लेवल पे बिल्ड नहीं हो पाता, जिसके कारण रिश्ता जहाँ पे जाना चाहिए, जिस लेवल पे जाना चाहिए, उस स्पीड से वहां पे नहीं जा पाता। आपकी हैबिट्स एंड नर्चरिंग, हर इंसान अलग माहौल में बढ़ता है। तो आपकी जो हैबिट्स हैं, जैसे कि शादी से पहले आप देर तक सो रहे थे, आप 8 बजे उठते थे, 9 बजे उठते थे, जब मन आया आप टीवी देख रहे थे, जब मन आया आप खा रहे थे, जो भी कर रहे थे। बट अगर आप ससुराल में जाके भी एक डिसिप्लिन में नहीं आते हो ना, तो ये चीजें वहां पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देती हैं। चाहे वो लोग कितना भी बोल दें कि हमारी तो बेटी है जी, जब मर्जी खाए, जब मर्जी उठे, जो मर्जी पहने, जहां मर्जी जाए। कहने की बात और होती है, बट उनकी एक्सपेक्टेशंस अंदर से कुछ और होती हैं कि बहू ये सब नहीं करनी चाहिए। तो इस सिचुएशन में अगर आप थोड़ा-सा भी अपने अंदर एक डिसिप्लिन लेके आते हो, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाती हैं। डिसिप्लिन सिर्फ ससुराल के लिए नहीं, ये पर्सनल ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप एक प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो करते हो, तो इससे आप पर्सनली अपने करियर में हर गोल को अचीव कर पाते हो। तो अगर कोई चेंज आपके अच्छे के लिए हो रहा है, तो उसको चेंज करने में कोई बुराई नहीं है, कर लेना चाहिए। तो आपके पेरेंट्स के घर में आपकी जो भी परवरिश हुई है, उसके क्या पैटर्न्स रहे हैं, किस तरीके से वो आपने चीज़ों को अडॉप्ट किया है, उसकी वजह से आपके अंदर कुछ बिहेवियर पैटर्न्स बिल्ड अप हो गए हैं। तो वो सारी चीज़ें आप आगे जाके जब कैरी आउट करते हो, तो वो बिहेवियर्स को आपकी इन-लॉज़ फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। वहाँ से फिर एक कॉन्फ्लिक्ट का मोड़ आ जाता है। एंड जो बेसिक एक घरेलू चीजें रहती हैं, या घर के कामकाज रहते हैं, या बेसिक नीड्स रहती है, जो एक लेडी को आनी चाहिए, एक लड़की को आनी चाहिए, वो एक बाय डिफॉल्ट होता है लोगों के दिमाग में कि लड़की है तो इसको खाना बनाना तो आना ही चाहिए, लड़की है तो इसको लॉन्ड्री तो आना ही चाहिए, लड़की है तो ये तो आना ही चाहिए। तो वो एक बेसिक चीजें होती हैं जो उन लोगों के दिमाग में, लॉज के दिमाग में होते हैं, इसको आनी चाहिए, बाय डिफॉल्ट आनी चाहिए। आप सीख के आए हो, नहीं सीख के आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो चीजें भी अगर आप कहीं ना कहीं मिसमैच कर रहे हो, तो फिर वहां पे फिर से अगेन प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। एंड वो लोग फिर सुनाते भी हैं, तुम्हें तो ये नहीं आता, वो नहीं आता, वो सुनना हमें अच्छा नहीं लगता है। अलग अलग उम्मीदें, एक स्त्री और पुरुष की भूमिका या उनके जो रोल्स रहते हैं लाइफ को लेके, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है ना, दोनों की बहुत अलग होती हैं। एंड फैमिली की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, उसमें अगर फाइनेंशियल हो या जो भी चीजें रहती हैं, सब पे अलग अलग लोगों के जो थॉट्स हैं या थॉट प्रोसेस है, वो बना होता है। पालन पोषण करने का, बच्चों को जो बड़ा करने का तरीका होता है, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी होती है, वो अलग तरीके से की जाती है। तो हर फैमिली अपने बच्चे को अपने हिसाब से बड़ा करती है, एंड उसको अपने हिसाब से वैल्यूज देती है। आगे जाके वो वैल्यूज कहाँ पे आप कितना उनको चेंज कर पाते हो, ये आप पे डिपेंड करता है।